हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, वो हम जो है अभी कंटिन्यू करेंगे। और हमने देखा था कि किस तरह से जो पायलट हैं इस चैप्टर के जो हैं, इस पार्ट के जो करेक्टर हैं पायलट, किस तरह से जो है स्टॉर्म आ गया था अचानक सा जो है, क्योंकि जिस समय उन्होंने अपनी फ्लाइट शुरू करी थी उस समय कोई बादल नहीं थे आसमान में, और सडनली जो है वहां पे जो है बादल आ गए थे और स्टॉर्म आ गया था। तो किस तरह से उन्होंने एक रिस्क लिया था, क्योंकि उन्हें जो है घर में अपनी फैमिली से मिलना था। और फ्लाइट कहाँ से जा रही थी उनकी, फ्रांस टू इंग्लैंड, अपने होम टाउन पे वो जो है जा रहे थे। और किस तरह से उन्हें जो है वहां पे ब्लैक एरोप्लेन, जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पे जो है मोस्टली आप लोगों ने व्हाइट एरोप्लेन देखे होंगे, तो यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन क्यों लिया गया है ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि ऐसी जो है क्रिटिकल सिचुएशन में जो है उन्हें किस तरह से एक एरोप्लेन मिलता है जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी, और वो जो है उनको इंस्ट्रक्शन देता है और किस तरह से उन्हें सेफली वहां पे पहुंचाया था। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से जो है जो यहाँ इसके पायलट हैं, ही वांटेड, जिस तरह से जो है इंग्लिश ब्रेकफास्ट लें, अपनी फैमिली के साथ लें, ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उन्होंने जो है रिस्क लिया था, आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और किस तरह से वो स्टॉर्म के अंदर चले गए थे। फिर हमने देखा था इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जो है उन्हें बाहर भी जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, क्योंकि वो उनका जो एरोप्लेन था वो क्या था, ओल्ड डकोटा था, एक स्मॉल एरोप्लेन था ओल्ड, जिससे कि वो जो है इतने जो है प्रेशर जो है हवा का जो है फोर्स जो है उसको बेयर नहीं कर पा रहा था। दैट इज वाई एरोप्लेन क्या कर रहा था, जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास, और यहाँ पे जो है पायलट कह रहे हैं जैसे ही मैंने कंपास देखा, आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, क्योंकि उनका जो कंपास था वो भी जो है खराब हो चुका था, इट वॉज डेड। और कंपास ही नहीं, और भी जितनी चीजें थी सारी जो है क्या हो गई थी, डेड हो गई थी, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास वह सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, और जिस तरह से उन्होंने रेडियो को जो है कोशिश करी थी, पैरिस कंट्रोल, क्योंकि जब भी हम कोई फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं तो हमें जो है इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो सिमिलरली उन्होंने जो है वहां पे कांटेक्ट करा था, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वाज नो आंसर, द रेडियो वाज डेड टू, और रेडियो भी जो था उनका क्या हो गया था, डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो, अब उनके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, रेडियो खराब हो गया था, कंपास खराब हो गया था, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और उन्हें पता नहीं था क्योंकि इतना डार्क था, इट वॉज टू डार्क, कि उन्हें पता ही नहीं चला वेयर ही वॉज। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पे पायलट कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा था कि वो टोटली जो है स्टॉर्म में क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक जो है एरोप्लेन जो है वहां पे उन्होंने देखा। अब होता है ना कि हम किसी मुसीबत में फंसे हैं और कोई हमें हेल्प करने वाला मिल जाता है सडनली, तो हमें जो है एक खुशी होती है कि चलो भाई मेरे को यहाँ से जो है सेफली कोई बाहर निकाल लेगा। तो सिमिलरली व्हेन ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स में कोई लाइट नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, परंतु इतना दिखाई दे रहा था उनको कि वो जो है मेरे आगे आगे जो है क्या है, चल रहा है। Through the storm, I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. जैसे भी मैंने बताया था कि दूसरे किसी को आसमान में वो भी जो है देखना तो एक अलग सी खुशी होती है। तो he was very glad to see that another person. He lifted one hand and waved. और उसने जो है अपना हाथ बाहर निकाल के क्या बोला, follow me. He was saying follow me. He knows that I am lost. और उसे जो है पता चल गया था कि मैं जो हूँ यहाँ पे रास्ता भूल गया हूँ, क्योंकि उनके जो है सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए थे,
इवन जो है कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कंपास डायरेक्शन बताने जो डिवाइस था वो खराब हो गया था। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. और वो जो है, जो दूसरा एरोप्लेन था वहां पे, वो जो है कोशिश कर रहे थे trying to help him. उसकी जो पायलट था उसके हेल्प करने की कोशिश। He turned his aeroplane slowly to the north. अब उन्होंने जो है अपना जो है एरोप्लेन किधर को मूव करा, नॉर्थ की साइड, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। अब यहाँ पे पायलट कह रहे हैं जो उनका एरोप्लेन था डेकोटा, उसके आगे आगे कौन चल रहा था, अनदर एरोप्लेन, दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। अब एक इंस्ट्रक्शन देना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नॉर्थ को मूव करना या गो टू ईस्ट या स्ट्रेट जाना या लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना, तो इट इज डिफिकल्ट। बट अगर तुम्हारे आगे कोई चल रहा है उसको फॉलो करना तो इट इज इजी। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरे आगे आगे चल रहा था, तो इट वुड बी easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient. अब वो कह रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद क्या हुआ बच्चों, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा हो चुका था और फिर भी जो है स्टिल जो है वो एरोप्लेन वॉज स्टिल इन फ्रंट ऑफ दैट पायलट in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakotas lasting to fly for 5 or 10 minutes more. अब जैसे उसने पहले अपना चेक करा था, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि टैंक में कितना फ्यूल है, तो लास्ट फ्यूल जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होगा, लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से जो है टैंक को फुल करके चलते हैं। तो सिमिलरली जो है वहां पे भी जो पायलट थे, जो उन्होंने चेक करा था अपना फ्यूल टैंक, तो उसमें इतना जो है फ्यूल नहीं था, खाली कितना था 5 और 10 मिनट्स मोर, कि इतना ही जो है वो चल सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन। अब जो है पायलट को फिर से जो है डर लगने लगा। अब डर किस चीज का था बच्चों, एक तो था कि स्ट्रेंज एरोप्लेन जो है उनको रास्ता बता रहा है, और दूसरा डर था कि सडनली जो है अचानक अगर उनका जो है फ्यूल टैंक जो है खत्म हो गया। दैट इज वाई ही वॉज फ्राइटेंड। इस वजह से जो है उन्हें क्या लग रहा था, डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। और तब उन्होंने देखा कि ही स्टार्टेड टू गो डाउन मीन्स नीचे की तरफ उतर रहे हैं, एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 straight lines of lights in front of me. अब यहाँ पे जो है पायलट कह रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने देखा कि he started to go down, और उसके बाद he came out of the clouds and saw 2 long straight lines. अब 2 strong किसकी देखी उन्होंने, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो इसका मतलब वहां पे कहाँ पहुंच गए थे, वो एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। इट वॉज अ रनवे। क्या था वो, पूरा रनवे था। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स दोनों तरफ होती है, अगर आप लोगों ने एयरपोर्ट देखा होगा। एंड एयरपोर्ट आई वॉज सेफ। वो जो है क्योंकि एक जो है जैसे स्टॉर्म आया था तो उन्हें डर लग रहा था, दूसरा किस बात का डर था कि उनके फ्यूल टैंक में जो है थोड़ा जो है लास्ट फ्यूल टैंक था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब उन्होंने जो है उस ब्लैक एरोप्लेन को, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि हमारा जो है टाइटल क्या है, ब्लैक एरोप्लेन, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, वो अप्रोप्रिएट है, क्लियर। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। पर आकाश में जो है कोई भी जो है आसमान में कोई और एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो जा चुका था ब्लैक एरोप्लेन। I could not see it anywhere. और वो कह रहे मैं कहीं नहीं जो है देख सकते थे उसको, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman. अब सीधे जो है पायलट कह रहे he went, कहाँ गए, कंट्रोल सेंटर पे गए, and asked a woman in the control center where I was, कि मैं, and who the other pilot was. उन्होंने कहा मैं जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मैं जो है उसे क्या कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक हिम। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। और उसने जो है मुझे स्ट्रेंजली देखा एंड देन
laughed. अब क्यों हंसी थी बच्चों वो? क्योंकि आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था. Another aeroplane up there in this storm. और इस आंधी, इतना मतलब इतना स्टॉर्म आ रहा था और इसमें दूसरा एरोप्लेन. No other aeroplanes were flying tonight. उन्होंने कहा आज रात को एक ही एरोप्लेन था, वो तुम्हारा एरोप्लेन था, और कोई एरोप्लेन जो है रात को नहीं था. No other aeroplanes were there in flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. उन्होंने कहा कि मैंने जो है रडार में खाली जो है एक ही कैच करा था एरोप्लेन और देखा था, और वो किसका था? तुम्हारा था, ओल्ड डेकोटा. So who helped me to arrive there safely without a compass or radio? अब उसने कहा कि फिर वो कौन था जिसने मुझे सेफली जो है यहाँ पे जो है एयरपोर्ट में मैं लैंड हुआ हूँ, विदाउट कंपस, विदाउट रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक, कि मेरे जो है टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं था क्योंकि स्टॉर्म के बीच में चले गए थे, रास्ता भी भटक गए थे. उसके बावजूद जो है मैं सेफली यहाँ पे आया हूँ. किसने मुझे जो है इतनी हेल्प करी है? Who was the pilot on the strange black aeroplane? कि कौन था वो पायलट इतने जो है स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, जो उनको काले रंग का जो ब्लैक एरोप्लेन दिखा था, जिसकी विंग्स में देयर वाज नो लाइट ऑन इट्स विंग, उसकी विंग में कोई लाइट नहीं थी. फ्लाइंग इन द स्काई स्टॉर्म विदाउट लाइट, इसकी जो है इतनी स्टॉर्म में जो है ना लाइट थी ना कोई इंस्ट्रूमेंट था, और फिर भी उसने जो है हेल्प मी टू अराइव कहाँ पे करने के लिए? इन द एयरपोर्ट. क्लियर? तो यहाँ पे जो है ब्लैक एरोप्लेन की बात करी है, तो वो जो है ब्लैक एरोप्लेन, अब आप क्या सोचते हैं? आप ये बताइए. हम क्या सोचते हैं कि मे बी जो है हमारी इमेजिनेशन होती है. कभी हम जो है कोई मुश्किल में फंसते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं, अरे भगवान कोई हेल्प करने वाला मिल जाए. तो हो सकता है पायलट भी जो है प्रे कर रहे होंगे कि इतने स्टॉर्म में, क्योंकि उस समय उन्हें नहीं लग रहा था कि वो जो है बच के सेफली बच भी जाएंगे, तो मे भी जो है वो प्रे कर रहे हो, और जो इमेजिनेशन उन्होंने करी होगी या इमेजिन करा होगा माइंड में, और वही पिक्चर उनके आगे आ गई थी, और वो जो है सोचते सोचते जो है बाहर स्टॉर्म के आ गए थे. तो मे भी हो सकता है ऐसा. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. इससे पहले हमने पढ़ी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट की, किस तरह से सीगल ने जो है हिम्मत करके जो है किस तरह से उड़ना सीखा था, क्योंकि पहले उसे क्या लग रहा था कि उसकी जो विंग्स है वीक है और मे भी जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो जो है पानी में गिर जाएगा. तो ये बच्चों क्वेश्चन आंसर से फर्स्ट फ्लाइट के. तो जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट फ्लाइट क्यों ये प्रॉपर जो है अप्रोप्रिएट जो है टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने अपनी पहली जो है फ्लाइट जो है पहली उड़ान जो है किस तरह से की थी, और किस तरह से उसको जो है एनकरेज किसने करा था? उसके पेरेंट्स ने या उसके सिबलिंग्स ने करा था, और किस तरह से जो है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को जो है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करा था. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों उसे डर लग रहा था? क्यों वो अफ्रेड टू फ्लाई? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स, क्या तुम सोचते हो कि जितने यंग बर्ड्स हैं आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या सबको डर लगता है? और आर सम बर्ड्स मोर timid देन अदर्स? डू यू थिंक, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में पूछा है, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? कि अब यहाँ बोला है कि क्या आप सोचते हैं कि सारी चिड़िया जो हैं फर्स्ट फ्लाइट में जो है डरती हैं, और या फिर कुछ चिड़िया जो हैं टिमिड होती हैं, डरपोक होती हैं, या उड़ नहीं पाती हैं, या जो ह्यूमन बीइंग्स के जो बेबी होते हैं क्या उनके पास भी उनका भी चैलेंज होता है जब वो स्टेप्स रखते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब ह्यूमन बेबी जो है जब चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, तो सबके लिए जो है चैलेंज होता है, चाहे फर्स्ट स्टेप रखना हो चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो. क्लियर? Now come to the answer, that is the young seagull was afraid to fly. अब यहाँ पे जो है आप लोगों को आंसर जो है अच्छी तरीके से पता होगा क्या है. The young seagull, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. was यहाँ पे लिखना है. The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling. कि उसे डर लग रहा था किसका? गिरेगा और चोट लग जाएगी. Himself, he thought that his wings could not support.
उसे लगता था कि उसके जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे while flying. Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. आप लोग भी जब पहली बार कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है ना बच्चों, आपको भी बोर्ड के एग्जाम्स हो तब भी आपको डर लगता है कि फर्स्ट टाइम हम बोर्ड देने जा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा जो है सबको डर लगता है। तो कोई भी काम करते हैं तो इट इज नेचुरल प्रोसेस। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. All birds must be afraid to make their first flight. आप लोगों ने देखा होगा कभी बच्चों, चिड़िया अपने बच्चों को उड़ाना सिखाती है तो पहले छोटे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं लो हाइट पे और फिर गिर जाते हैं, फिर उनकी मदर जो है आसपास घूमती रहती है और फिर उसको किस तरह से धीरे धीरे उड़ना सिखाती है एंड फाइनली जो है वो उड़ना सीख जाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। साइट ऑफ द फूड जैसे हमने पढ़ा था कि जो उसकी मदर जब है खाना लेके आई थी अपने पंजे में, तो किस तरह से खाने को देख के वो जो है पागल हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज ही वॉज हंग्री फॉर 2 days। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये क्या सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और क्या ऐसा करा था उसके पेरेंट्स से कि वो जो है फोर्स करा था या कंपेल करा था कि उसको उड़ने के लिए फाइनली फ्लाई। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। अब फूड मैडन क्यों करा था? क्योंकि वो जो है 2 दिन से क्या था, हंग्री। तो द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली, और ये भूख ने ही जो है अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। Its hunger intensified there when it saw its mother tearing up at a piece of fish that lay at her feet। जब उसने अपनी मदर के पैर पंजे पे जो है क्या देखा था, फिश का टुकड़ा देखा था। It cried to her, और जो है वो चिल्लाया था, begging, और begging भी करी थी her to get some food। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed, और तब वो कैसे चिल्लाया था, जोर से चिल्लाया था, joy and anticipation। However she stopped midway it। अब वो जो है बीच में रुक गई थी, लेके नहीं गई थी। अगर मान लो जो है सपोज उसकी मदर जो है उसे खाना देती तो क्या वो चलना सीख पाता? नहीं। क्लियर? तो इट वंडर्ड व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। अब उसे लग रहा था कि उसकी मदर जो है उसके पास क्यों नहीं आ रही है। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट और काउंटरफीट हंगर वेरी लॉन्गर इट डाइव्ड। अब जो है उसने क्या करा, फाइनली उसको पता चल गया था कि उसकी मदर जो है उसको जो है खाना नहीं देंगी, तो इट डाइव्ड एट द फुट, और उसने छलांग मारी। ठीक है, इट डाइव्ड एट द फुट इन इट्स मदर्स बीक। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर। अब उस समय उसकी जो भूख लगी थी उसने किसको ओवरपावर्ड करा? उसके डर को। His fear of the great expanse of sea, जो समुद्र फैला हुआ था बहुत दूर तक, beneath the cliff. Finally, this plunge was followed by the natural reaction of its body, such as to fly। और इस तरह से सक्सेसफुली जो है उसने अपनी कंप्लीट करी थी फर्स्ट फ्लाइट को। Come to the next question. They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagulls father and mother threatened him and cajoled him to fly? अब यहाँ पे बोला है कि उसके मदर और फादर ने जो है क्यों उसको थ्रेटनिंग दी थी। सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो है सब कुछ कर लिया था, उसके जितने सिबलिंग्स थे वो सब उड़ चुके थे, बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर। अब क्यों नहीं उड़ा था? क्योंकि ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। उसे लग रहा था इतना जो समुद्र फैला हुआ है, अगर सपोज उसके विंग्स जो है सपोर्ट नहीं करेंगे और नीचे गिर जाएगा, तो ये डर था उसके अंदर। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बट वुडंट मेक एनी एफर्ट। वो अपने ब्रदर और सिस्टर को देख रहा था परंतु कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा था। दैट्स व्हाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटेंड हिम टू कम, बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन। क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश करी थी परंतु सब चीजें जो थी सब वर्थलेस थी, क्योंकि वो जो है कोशिश नहीं कर रहा था। Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do
समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये क्या है कि आपको जो है कभी ऐसा इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि आपको डर लग रहा हो कोई काम करने के लिए, और आपके पेरेंट्स ने जो है आपको एनकरेज करा होगा उसको करने के लिए, यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर्ड टू ट्राई, जिसके लिए जो है आपको डर लग रहा होगा करने के लिए। इसको जो है आप क्लास में जो है अपने क्लासमेट्स के साथ या ग्रुप में जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जो यहाँ पे लिखा है दैट इज द आंसर, आप कोई भी जो है आप लिख सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। यस, आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंस व्हाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 5। तो यहाँ पे बताया गया है उसने लर्निंग टू राइड, किस तरह से जो है यहाँ पे साइकिल चलाना जब वो सीख रही थी क्लास 6 में। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट, इनिशियल मीन्स जब हम बेसिक जो है स्टार्ट करते हैं, इनिशियल मीन्स व्हेन वी स्टार्ट, आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू ओवरकम। अब क्या होता है जब साइकिल सीखनी चाहते हैं, कोई कोशिश करता है या घोड़े में उसको हॉर्स राइडिंग सीखता है या कोई 2 व्हीलर चलाना सीखता है, तो एक शुरू में क्या होता है स्टार्ट में डर लगता है, क्योंकि साइकिल चला रहे तो ऑब्वियस एक बार गिर गए फिर चोट लगने का डर लगता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब मैं 6 क्लास का एक एक्सपीरियंस शेयर कराया, आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर। और जब इंसान गिरता है तो उसके अंदर क्या होता है एक डर, फिर से जो है कई लोग जो है उससे ओवरकम नहीं हो पाते और फाइनली जो है वो सीख नहीं पाते। परंतु जो ओवरकम कर लेते हैं अपने फियर को, डर को, तो वो जो है सक्सेस हो जाते हैं। तो बच्चों यही देखना है और यही यहाँ पे मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि हमें जो है डर से जो है बाहर आना चाहिए, ओवरकम होना चाहिए, तभी हम जो है सक्सेस होंगे। एंड डेवलप द फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू ओवरकम, और लग रहा था कि बहुत डर लग रहा था कि मैं इसको सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगी। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कैजलिंग would let me try it again, but my father, मतलब उसे लग रहा था या लग रही थी कि वो नहीं सीख पाएंगे, परंतु जो फादर थे उन्होंने एनकरेज मी टू ओवरकम द फियर, कि अपने जो है डर से तुम बाहर आओ, एंड हेल्प मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग। ही टुक मी ऑन ए माउंट नियर विलेज, एंड एक कोई टीले के पास जो है विलेज के पास था, एंड मेड मी सिट एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल and feet on the pedal. It spread down and I enjoyed it without fear, और बिना डर के जो है मैं जो है which developed my confidence, इससे मेरा confidence आया, thus I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice। हर चीज की क्या होती है बच्चों प्रैक्टिस, मेनली है हमें जो है कॉन्फिडेंस लेवल को लाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, तभी जो है हम कोई भी काम करते हैं, चाहे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तभी हम जो है सक्सेस होंगे। जब जो है डर को हमें ओवरकम करना है, पीछे छोड़ना है, उसको उससे बाहर निकलना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर काम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो हम जो है डेफिनेटली जो है सक्सेस होंगे। इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग, इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट एंड ए फॉरगॉन conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed, or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? अब जो हमने पहले जो हमने डिस्कस करा था उसी को बेस करके जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, was your success की गारंटीड जो है सक्सेस था, और was it important for you to try regardless of a possibility of failure? We face some problems in the initial stage. जब हम स्टार्ट करते हैं तभी प्रॉब्लम्स हम जो है फेस करते हैं, क्योंकि गिरते हैं फिर हम चलाने की कोशिश करेंगे, अगर हम हार मान जाएंगे तो हम जो है आगे फर्दर जो है उसको सीख नहीं पाएंगे। क्लियर? तो वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज अभी मैंने बताया स्टार्ट में जब हम सीखते हैं, व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर। और हमारे अंदर डर किसका रहता है, ये नहीं सोचते, हम पॉजिटिव सोचना चाहिए, परंतु हमारे अंदर क्या हो जाते हैं नेगेटिव जो है थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम जो है अरे मैं गिर जाऊंगा, अरे मैंने पैडल मारा अभी मैं गिर जाऊंगा, कोई आ जाएगा टकरा जाएगा, तो ऐसे थॉट्स आते हैं।
तो हमारे अंदर जो है एकदम से क्या होता है, ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, जो है एक डर आता है कि मैं जो हूं कर पाऊंगा या नहीं. वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू. In case of the seagull, his parents cajoled him to fly. In the example I have given in the answer of previous question, I was cajoled by my father. मतलब किसने encourage करा था seagull को? उसके parents ने करा था उड़ने के लिए. मुझे किसने करा था? मेरे father ने करा था to learn cycling. So at that stage, I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. Yes, my success was granted because if someone is determined, अगर हमने जो है ठान लिया किसी काम को करने के लिए, to do something, then success is assured. So definitely you will get success. Moreover, as said, practice makes a man perfect. तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि practice जो है, अभ्यास जो है, किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को जो है क्या बनाता है, परफेक्ट मैन बनाता है. तो प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन परफेक्ट. तो वो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे सीगल के. ये हैं हमारे द ब्लैक एरोप्लेन. आई विल टेक द रिस्क. अब यहाँ पे जो है ब्लैक एरोप्लेन की जो हमारा सेकंड पार्ट था, आपको याद होगा, पहले हमने सीगल की पढ़ी थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट. दिस इज योर सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन. और ब्लैक एरोप्लेन क्यों पढ़ा था ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक जो है स्ट्रेंज जो है रात के समय जो है, जब जो है पायलट जो है स्टॉर्म में खो गए थे, तो उस समय जो है उनको लग रहा था कि पता नहीं वो सेफली बचेंगे या नहीं बचेंगे. एट द सेम टाइम जो है एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और उसकी जो विंग्स में देयर वाज नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसकी विंग में कोई लाइट नहीं थी. और किस तरह से उनको हेल्प करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, और किस तरह से उनके टैंक में जो है फ्यूल नहीं था, कोई कंपास नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, सारे जो है क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, खराब हो गए थे. बट स्टिल जो है वो सेफली जो है लैंड कर गए थे इंग्लैंड में. और जब उन्होंने जो है यही बात जो है कंट्रोल रूम में जो है कंट्रोल सेंटर में पूछी थी, और जब उन्हें पता चला था कि रडार में जो है एक ही रात को स्टॉर्म में जो है एक ही एरोप्लेन जो है आसमान में उड़ रहा था, और वो कौन था, डकोटा, ओल्ड डकोटा. तो उन्हें जो है आश्चर्य हुआ कि किसने जो है मुझे हेल्प करी थी और किसने मुझे सेफली जो है यहाँ पे लैंड कराया था. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इमेजिनेशन जो होता है कि जो हम सोचते हैं, कई बार आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि जो आप सोचते हैं डीपली सोचते हैं, राइट, ये नहीं कि सोचा और एकदम से, डीपली जो आप हम सोचते हैं और आपको सपने में वही दिखाई देता है. तो सिमिलरली उन्होंने जो है अंदर जो है अपने मन से, सोल से जो है सोचा कि कोई मेरी हेल्प कर दे, तो वही इमेजिनेशन जो है इमेज उनके सामने बन जाती है, और उसी को फॉलो करते करते जो है सेफली जो है वो लैंड कर जाते. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? अब यहाँ पे किस रिस्क की बात करी है? व्हाट इज द रिस्क? कौन सा रिस्क था और क्यों नरेटर ने इसको एक्सेप्ट करा था? अब यहाँ पे जो है नरेटर, क्योंकि नरेटर ने रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि वो जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना चाहते थे, अपने फैमिली के पास जाना चाहते थे, और उनको जो है वहां पे ब्रेकफास्ट करना था, अपने फैमिली के साथ करना था. और सेकंड क्या है, उन्हें ये भी पता था कि उनके जो है टैंक में क्या है, फ्यूल कम है, और वो पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि 150 किलोमीटर जो है पेरिस पीछे छूट गया था, और इतना टैंक में फ्यूल नहीं था कि वो जो है पीछे वापस जा सके. एक ही ऑप्शन था उनके पास कि किसी तरह से जो है वो स्टॉर्म से जो है बाहर निकले और अपने जो है फैमिली के साथ जो है एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाए. तो दिस इज द रिस्क, और उन्होंने यही रिस्क लेके सीधे कहाँ चले गए थे, स्टॉर्म में. द ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वॉज, जैसा हमने अभी पढ़ा था ब्लैक एरोप्लेन में कि किस तरह से बहुत बड़ा जो है ह्यूज स्टॉर्म आया था, वॉज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वॉज कीन टू रीच हिज, क्योंकि वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू रीच हिज होम, टू स्पेंड हिज हॉलीडे, क्योंकि उन कहाँ से आ रहे थे वो, फ्रेंड्स टू इंग्लैंड जा रहे थे विद हिज फैमिली. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. Thus he took the risk, और यही कारण था
कि उन्होंने क्या लिया, ये एक रिस्क लिया। इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म, और जैसे हमने पहले भी बताया था कि चारों तरफ क्या था, डार्क था, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर भी जो है ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म, क्योंकि इतना जो है ब्लैक क्लाउड्स थे, और किस तरह से हमने बताया था कि किस तरह से माउंटेन शेप में थे, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कभी कोई स्टॉर्म आता है तो ऑब्वियस है क्लाउड है, क्योंकि क्लाउड किसके बने हैं, वाटर वेपर्स ही होते हैं, वो अगर उसके बीच में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उनके सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं खराब हो गए थे। और आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर वेदर खराब होता है तो हमारी जो है फ्लाइट्स क्या हो जाती है, या तो डिले हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो है एक रिस्क था पायलट के लिए, कि क्योंकि उसके टैंक में फ्यूल नहीं था, और वो जाना भी चाहते थे, अपनी फैमिली से मिलना भी चाहते थे, he wanted to spend his holiday with his family, क्लियर। तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो हमने दोनों स्टोरीज पढ़ ली है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आता है आपका अनसीन पैसेज आता है, और एक आपका टेक्स्ट बुक में से पैसेज आता है, और उसमें से आपको क्वेश्चंस को जो है लिखने पड़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस बुक में, इस चैप्टर में से कौन सा जो है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा पैसेज दिया है उन्होंने, जिससे हमें क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, क्योंकि बहुत इजी होता है, आप लोगों को छोड़ के कोई आंसर्स नहीं आना है एग्जाम में। और इसी को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।